हाय हेलो टू एवरीवन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यूपीएससी का मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हैं क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये टॉपिक है। और साइंस एंड टेक में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे भारत को किस तरह से बेनिफिट हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले यूपीएससी के द्वारा देखा हुआ है। लेकिन क्योंकि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है ना, उसमें प्राइवेट कंपनीज भी घुस रही हैं और चाइना का इन्फ्लुएंस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर भी डिस्कशन करना ज़रूरी है कि चाइना किस तरह से मूव कर रहा है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, भारत कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहा है और यूएसए किस तरह से ओवरकम करना चाहिए यूएसए को, क्योंकि ऑफ कोर्स यूएसए के पास टेक्नोलॉजी बेटर है। यूएसए वो सारा चीज कर चुका है अपने 1970s में। 1976 के बाद कोई भी चांद पे पहुंचा नहीं है, लेकिन तब तक यूएसए पहुंच चुका है। और अगर मैं बात करूं चाइना की, तो वो 2030 तक पहुंचने वाला है। तो एक तरह से जो टेक्नोलॉजी पहले डेवलप हो चुकी थी वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई, और चाइना अब क्या कर सकता है, लीड कर सकता है इस फील्ड में। तो ऑफ कोर्स समझना जरूरी है। भारत के पर्सपेक्टिव से इसलिए समझना जरूरी है ना कि इसरो भी पीछे नहीं है। इसरो एक टफ कंपटीशन दे सकता है चाइना और यूएसए को, दोनों को, क्योंकि भारत के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं ना वो थोड़े से इकोनॉमिकली वायबल होते हैं। जो पैसा लगता है हमारे स्पेस प्रोजेक्ट में वो काफी कम लगता है। तो ऑफ कोर्स हम लोग ये सारे टॉपिक को क्या करने वाले हैं, लेंथ एंड ब्रेथ में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा टॉपिक, यूएस कंसर्न अबाउट चाइना एडवांसमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ना वो थोड़ा सा परेशान है कि चाइना क्या कर रहा है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत ही आगे बढ़ते हुए जा रहा है। उसकी एडवांसमेंट जो है ना वो बहुत ही एविडेंट है, वो दिखाई पड़ रहा है। कैसे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चाइना आने वाले समय में क्या करने वाला है, कुछ चीजें ऐसे करने वाला है जैसे कि वो चांद के ऊपर बेस बनाने वाला है। वहां पर ह्यूमन तो जाएंगे ही, पर उसके साथ साथ वहां पर बेस बनाएगा, उसके साथ साथ अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है। तो ये सारे जो स्टेप है ना वो कोई छोटे मोटे स्टेप नहीं है। ये सारे स्टेप अगर चाइना लेने में कामयाब रहेगा ना तो वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूएसए को काफी पीछे छोड़ सकता है, जो कि थोड़ा सा अभी पीछे चल रहा है। जैसे कि मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं ना तो यूएसए का भी एक प्लान है कि वो मून के ऊपर लैंडिंग करेगा। 2025 का प्लान था, लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, हम लोग समझेंगे उस चीज को भी। लेकिन पॉइंट क्या है कि यूएसए का जो प्लान है थोड़ा थोड़ा पीछे हो रहा है, और चाइना ये सारे प्लान को टाइम से पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो चाइना का ये जो एडवांसमेंट है वो यूएसए को क्या कर रहा है, थोड़ी सी परेशानी में डाल रहा है। तो यूएस की जो इंटेलिजेंस है ना उसने एक्सप्रेस किया है कंसर्न कि चाइना क्या कर सकता है, यूएसए को पीछे छोड़ सकता है। रेस टू एस्टैब्लिश अ लूनर बेस, जो मून के ऊपर बेस बनाने का जो आप कह सकते हैं एक वार चल रहा है ना, उसमें यूएसए को क्या कर सकता है, आपका चाइना पीछे छोड़ सकता है। उसके साथ साथ चाइना बहुत ही जल्दी जल्दी एडवांसमेंट कर रहा है किसमें, जब वो अर्थ ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन की बात हो। स्पेस स्टेशन खुद का बनाने की जो कोशिश है उसमें यूएसए से बहुत ही आगे चल रहा है। हालांकि हम लोगों का एक पहले से है, लेकिन वो कोलैबोरेशन में है, ठीक है। उसमें आपका रशिया भी है, उसमें आपका यूएसए भी है, मल्टीपल कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन है, भारत के उसमें बहुत बार जाते रहते हैं, और बहुत सारे कंट्री का एक आप कह सकते हैं कि एमलगमेशन से जो अभी का स्पेस स्टेशन है वो चल रहा है। लेकिन चाइना खुद स्पेस स्टेशन बिल्ड कर रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि आप कह सकते हैं, माना जा सकता है। देखिए, आपको अगर चाइना का पूरा स्पेस लूनर स्पेस एक्सप्लोरेशन को समझना है ना, तो ये इन्फोग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है। 2004 में चाइना ने क्या किया था, ऑफिशियली लॉन्च किया था लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट को। और लास्ट आ जाइए, उतना समझने की जरूरत नहीं है कि चाइना 2030 तक अपना चैंग ई 7, चैंग ई 8 ये सारे जो मिशन है ना उससे मून के ऊपर क्या बना लेगा, बेस बना लेगा। वहां पर ह्यूमन तो उतर ही जाएंगे, उसके साथ साथ साउथ पोल में वो भी
वो इलाका जिसको भारत एक्सप्लोर कर रहा है। भारत साउथ पोल के ऊपर उसका जो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 मिशन है वो सब कहीं ना कहीं साउथ पोल से रिलेटेड है। वो ऐसा पोल है जो कि दिखाई नहीं पड़ता है और ऐसा लगता है कि वहां पर हो सकता है कि पानी अवेलेबल है। इसीलिए जो भारत है वो साउथ पोल पर कंसंट्रेट कर रहा है और चाइना भी इस तरह का डेवलपमेंट देखते हुए उसने प्रोजेक्ट किया कि हम वहीं पर अपना बेस बनाएंगे। भारत हालांकि ह्यूमन को अभी ले जाने की स्थिति में है नहीं। भारत का जो गगनयान मिशन है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेस तक ले जाने वाला है और वो भी हम लोग 2030 तक करने का कोशिश करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स मैं आपको इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि भारत के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं ना वो बहुत ही इकोनॉमिकली वायबल होते हैं। इसलिए आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हें आउट स्पेस कर सकते हैं, पर वो देखने की बात होगी। चाइना का लूनर मिशन के बारे में हम लोगों ने बात करी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है क्या? हाँ, यही तो, लूनर साउथ पोल के ऊपर क्या करना चाहता है, वो बेस बना सकता है। कब? बाय द एंड ऑफ द डिकेड, मतलब ये दशक के अंत होते होते वो क्या करना चाहता है, वहां पर अपना बेस बनाना चाहता है। दिस रेवोल्यूशन कम्स एज नासा फेसेस डिले। नासा डिले फेस कर रहा है अपना लूनर एक्सप्लोरेशन में। मैंने इस बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया कि देखिए नासा का जो प्रोजेक्ट है ना वो अब एक तरह से स्पेस एक्स के हवाले है। स्पेस एक्स को आप जानते होंगे, स्पेस एक्स यानी इलॉन मस्क की कंपनी। तो इलॉन मस्क ही है जो कि लैंडर बना रहा है। जो लैंड करेगा ना तो उसमें जो मून पर लैंड करने वाला लैंडर है उसको बनाने में थोड़ी सी डिले हो रही है। इसीलिए जो यूएसए है वो पीछे अभी थोड़ा सा नजर आ रहा है। नासा डिले एंड कंसर्न, नासा का डिले हो रहा है। आप चलिए इसको समझिए, मैं आर्टेमिस मिशन के बार बार बात कर रहा हूं। आप इतना याद रखिए, चाहे वो बीपीएससी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस भी हो। स्टेट पीसीएस हो तो डायरेक्ट पूछ देगा कि भारत अभी अभी किस मिशन का हिस्सा बना है जो कि स्पेस के ऊपर ह्यूमंस को ले जाने वाला है। तो वो आर्टेमिस मिशन है। आर्टेमिस 3 मिशन क्या करेगा, आप समझिए कि अर्थ से वो उड़ेगा, ठीक है, और वो लॉइटर करेगा मून के ऊपर। फिर ये जो क्रू जो होंगे वो क्या करेंगे, लैंड करेंगे मून के ऊपर और फिर वो वापस आ जाएंगे अर्थ के ऊपर। तो ये पूरा एक मिशन है आर्टेमिस 3 मिशन। 2025 मैंने बोल रहा हूं ना, 2025 तक का जिसका टाइम पीरियड रखा गया है, जो कि आगे एक्सटेंड 2026 तक भी कर सकता है। उसके तहत क्या किया जाएगा, ह्यूमंस को मून के ऊपर ले जाया जाएगा। तो ये जो लैंडर है ना, जो लैंड करेगा, उसको बनाने में थोड़ा सा क्या हो रहा है, समय लग रहा है। इसीलिए यूएसए का जो मिशन है वो पीछे चल रहा है। अब हम लोग यूएसए भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी जो मोदी जी गए थे ना, तो आर्टेमिस मिशन का वो क्या हो गए थे, एक हिस्सा बन गए थे। यानी भारत भी जो है वो अब आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है। नाउ यू कैन सी आउट हियर, मैं इसी की बात कर रहा था कि जो स्पेस एक्स का स्टारशिप लूनर लैंडर है ना, उसमें डिले के वजह से जो टाइम पीरियड दिसंबर 2025 का था उसको थोड़ा सा 2026 के कुछ समय आगे तक ले जाया जा सकता है। ये अभी नया रिपोर्ट है। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड हम लोग सिर्फ इतना समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना का व्यू क्या है स्पेस के ऊपर। तो उसका व्यू इतना ही है कि जब तक 21वीं सेंचुरी खत्म होगा तो स्पेस एक्सप्लोरेशन का वो बेताज बादशाह बनना चाहता है। दैट्स इट, और कुछ वो नहीं चाहता है। वो अपना जो डोमिनेंस है वो क्रिएट करना चाहता है। लेकिन डोमिनेंस ऐसा ही थोड़ी ना क्रिएट होगा, जब तक ले आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा तब तक नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट विथ द लार्जेस्ट स्पेस बजट, अगर आप देखें ना तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि चाइना क्यों आगे चल करके आउट स्पेस कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है यूएसए से। यू कैन सी आउट हियर, यूएसए का जो 61 बिलियन डॉलर का बजट है तो चाइना का 11 बिलियन डॉलर का है। और भारत कहीं ना कहीं पीछे है 1.93 बिलियन डॉलर पर। इतना ही कम खर्च करके ये लोगों को ज्यादा कंपटीशन देता है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इंडिया का जो रोल है स्पेस एक्सप्लोरेशन में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा कम खर्च करता है लेकिन इनसे ज्यादा इफेक्टिव क्या करता है, रिजल्ट देता है। सो ऑफ कोर्स ग्लोबल रेस और कंपटीशन जो है वो ये सारे कंट्रीज में चल रहा है और कहीं ना कहीं भारत कम पैसा खर्च करके एक बेटर रिजल्ट देने में कामयाब है। इन द नेक्स्ट स्लाइड हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर भी नजर डालने वाले हैं कि जो आपका प्राइवेट कंपनी है ना वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे। जैसे स्पेस एक्स जो है ना वो क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है
और स्पेस एक्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट है जिसके वजह से यूएसए आज थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। अगर यूएसए की बात करें तो 46.3 बिलियन डॉलर जो है ना वो प्राइवेट कंपनी जो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट स्पेस कंपनीज, तो 46 बिलियन डॉलर के करीब का इन्वेस्टमेंट यूएसए में हुआ है। चाइना में 29 बिलियन डॉलर और भारत भी 2.3 बिलियन डॉलर के साथ कहीं ना कहीं रेस में बना हुआ है। तो जितना प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड करेगा ना उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का जो गैप है वो कम होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, कम दाम में बहुत मेहनत करते हैं और नए नए टेक्नोलॉजी को बिल्ड करते हैं, जो कि स्पेस एक्स ने दिखाया। स्पेस एक्स का जो लैंडर है ना, उस तरह का लैंडर और कोई भी कंपनी के पास नहीं है। वो वर्टिकल लैंडिंग करने में सबसे कारगर है। अगर आपको कोई भी जगह लैंड करना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, हवाई पट्टी बनानी पड़ेगी इतनी लंबा। तो आप क्या मून के ऊपर पहले पट्टी बनाएंगे, पहले उतरेंगे तब ना कुछ बनाएंगे। तो स्पेस एक्स ने बहुत अच्छा किया कि वर्टिकल लैंडिंग करेंगे, बस हमें इतना जगह दे दो जिसमें कि वो खड़े खड़े लैंड हो सकता है और वो क्या करेगा, वो लैंडिंग हो जाएगा। तो वर्टिकल लैंडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था ना वो बहुत ही अच्छी तरह से उसमें मास्टरी कर लिया स्पेस एक्स। और वो क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी का जो गैप है ना वो कम करता है और कंपटीशन को और ज्यादा बेहतर करता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जितना प्राइवेट सेक्टर में आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड हम लोग ये देखने वाले हैं कि सिर्फ और सिर्फ मून पर उतरने की होड़ नहीं है। सबसे बड़ा जो मार्केट है ना वो है सैटेलाइट लॉन्च का, रॉकेट लॉन्च का। जो इसमें महारत हासिल कर लिया, जिसके पास टेक्नोलॉजी ये हो गया कि कम दाम में वो कितना सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है, वो जीत गया। यू कैन सी आउट हियर द लॉन्च व्हीकल मार्केट इज क्रूशियल। जो लॉन्च व्हीकल मार्केट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन में। मतलब कि आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन में आप तब तक बेहतर नहीं कर पाएंगे जब तक ये लॉन्च व्हीकल मार्केट को आप बहुत ही अच्छी तरह से टैप नहीं कर सकते हैं। और स्पेस एक्स जो है ना इसमें महारत हासिल कर चुका है। आप देख सकते हैं 60 से भी ऊपर 2022 में उसने रॉकेट को लॉन्च किया है। और भारत भी कम नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स भारत का जो अभी अमाउंट है वो 10 से भी कम जा रहा है। मतलब एक साल में वो 10 रॉकेट लॉन्चेस करता है। अगर इसको क्या मिले, बहुत ज्यादा, हालांकि उसका जो सैटेलाइट लॉन्च होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हमारा जो पीएसएलवी रॉकेट है ना, पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गया, हालांकि जीएसएलवी तो हम लोग भारी भारी सैटेलाइट के लिए करते हैं, लेकिन पीएसएलवी जो है ना वो हमारा वर्क हॉर्स है और बहुत ही किफायती है और कभी फेल नहीं करता है। ये रॉकेट हमारा रीढ़ की हड्डी है इसरो के लिए, और ये रॉकेट लॉन्च से भारत बहुत ही ज्यादा पैसे कमाता है। तो इसरो भी इस फाइट में कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहा है। स्पेस एक्स ऑफ कोर्स ग्लोबली सक्सेसफुल प्राइवेट प्लेयर है, बट फॉलोड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक इसरो भी उसको फॉलो कर रहा है। अगर हम लोग भी इन्वेस्टमेंट स्पेस एक्स की तरह करने लगे ना तो कब का स्पेस एक्स को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा जो दाम है ना वो बहुत ही कम है। और इसीलिए हम लोग यूएसए का भी सैटेलाइट छोड़ते हैं, आसपास के जो हमारा नेबर कंट्री है उसका तो छोड़ते ही है कि चलो डिस्काउंट देके छोड़ देते हैं, लेकिन हम विश्व में बहुत लोग जब अपना इंपॉर्टेंट सैटेलाइट छोड़ना होता है ना तो भारत के ऊपर भरोसा जताते हैं कि भारत का रॉकेट जो है वो फेल नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो प्राइवेट कंपनी जो है ना वो आगे चल करके इस सेक्टर को ड्राइव करने वाले हैं। और ऑफ कोर्स अभी का अगर सिचुएशन देखा जाए तो स्पेस एक्स उसमें महारत हासिल किए हुए है। इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड डाइवर्सिटी इन लॉन्च कंपनीज, इसका मतलब सिंपली आप समझिए ना कि जो भी लॉन्च व्हीकल कंपनीज है ना उनको अपना दाम कम करना पड़ेगा, उनको इकोनॉमिकली वायबल बनना पड़ेगा। मतलब जो पैसे खर्च हो रहे हैं ना उसको कम करना होगा। और जितना रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, आप समझिए, मतलब जिसको फिर से आप क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, जो स्पेस एक्स जिसके ऊपर काम कर रहा है, स्पेस एक्स इस पर महारत हासिल कर पा रहा है। भारत भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाने की कोशिश कर रहा है। अभी हम लोगों का ट्रायल पीरियड पर चल रहा है कि हम लोग क्या जो लॉन्च व्हीकल है उसको रीयूज कर सकते हैं, पर स्पेस एक्स क्या कर रहा है, उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। जब इसको आप इंप्लीमेंट करिएगा ना तो आपका इकोनॉमिक जो है, जो आपका खर्च होता है कोई भी लॉन्चिंग में ना, वो बहुत ही कम आ जाएगा। ऑफ कोर्स रीयूज करिएगा तो कम आ ही जाएगा। फिर फ्यूल का आपको फिर खर्च पड़ेगा, तो फ्यूल का ही कॉस्ट में अगर आप बार बार सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं तो बहुत बेहतर होगा। और ये तभी कर पाएंगे जब आपका टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतर होगा। तो ऑफ कोर्स बात यहीं पर हो रही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इस रेस में बने रहना है तो आपको थोड़ा सा
इकोनॉमिकली वायबल होना जरूरी है, आपको अपने पैसे जो हैं खर्च जो आप करते हैं लॉन्चिंग में उसको कम करना जरूरी है और टेक्नोलॉजी को और बेहतर करना जरूरी है। नाउ लास्टली ओवरऑल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी की बात हम लोगों ने बहुत बार कर ली। चैलेंजेस आपको वही है कि आपको पैसे कम करने होंगे और अपॉर्चुनिटी यही है कि जितना ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे उतना पैसे आप कमाएंगे और उतना ज्यादा आप स्पेस एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे। बस एक लाइन में यही आंसर है इसका। आपको मून के ऊपर जाना है तो मून एक्सप्लोरेशन करना है तो आपको कम से कम पहले अपना लॉन्च व्हीकल सिस्टम जो है उसको रोबस्ट करना पड़ेगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे कम करने पड़ेंगे और ज्यादा इफेक्टिव होना पड़ेगा, जो कि इसरो कर सकता है, जो कि स्पेसएक्स कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अपॉर्चुनिटी तो अनंत है क्योंकि स्पेस जो है वो अनंत है। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना पड़ेगा और इकोनॉमिकली वायबल होना पड़ेगा। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। इसके ऊपर बहुत तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत कहाँ स्टैंड करता है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, भारत किस तरह से स्पेस एक्स के साथ मिलकर के या यूएसए के साथ मिलकर के चाइना को काउंटर कर सकता है। मल्टीपल क्वेश्चंस यहां से बनते हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। ये जो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट है ना उसको आपको मजबूत रखना है एंड दैट्स इट। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।